सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान अब आगे कहते हैं, द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देवा आसुर एव च दैवः विस्तरसः प्रोक्ता आसुरम पार्थ में शृणु। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस लोक में मतलब जो हम जैसे पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो जिस लोक में जो लोग हमको दिखते हैं, इसमें जितने लोग भूत हैं, भूतों की सृष्टि में भूत सर्गो, जितने लोग भूतों की सृष्टि है, इसमें जो मनुष्य हैं यानी मनुष्यों भूतों की सृष्टि यानी मनुष्यों का समुदाय, ये दो प्रकार के हैं। कौन से दो प्रकार के हैं? दैवा च आसुरा च। एक दैवी प्रकृति वाले हैं और एक आसुरी प्रकृति वाले हैं। दैवो विस्तरसः प्रोक्ता आसुरम पार्थ में शृणु। तो कहते हैं, पहले तो मैंने तुमको अभी विस्तार से दैवी प्रकृति के बारे में बताया, अब प्रोक्त आश्रम में पार्थ में शृणु, मतलब अब मैं तुम्हें आसुरी संपदाओं वाले के बारे में और बताता हूँ। तो पिछले श्लोक में भी भगवान ने बताया था, लेकिन तब थोड़ा से संक्षेप में बताया था। अब और अलग अलग प्रकार से कैसे उनके बारे में विवरण कैसे हैं, किस प्रकार से आसुरी संपदा के लोग हैं, कैसे क्या क्या काम करते हैं, उसके बारे में भगवान थोड़ा और विवरण के साथ बताते हैं। और ये बताने के पीछे देखिए, इन दोनों संपदाओं को जानने का मुख्य उद्देश्य क्या है? गीता का जो ज्ञान है वो अध्यात्म कहलाता है, और हमने पहले भी समझा है कि अध्यात्म का अर्थ है आत्म का अध्ययन। कौन सा आत्मा? आत्म मतलब अपना स्वयं की आत्मा का अध्ययन, और स्वयं की आत्मा का अध्ययन ऐसे करना कि उससे परमात्मा तक पहुंच जाए। तो इस प्रक्रिया में दैवी और आसुरी संपत्ति जानना आवश्यक होता है, जिससे हम पहले तो ये समझ सकें कि हम सामान्यतः किस प्रकृति के हैं। और जब देखिए, कोई भी व्यक्ति जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि एकदम उसके अंदर कोई एक ही गुण हो, और बहुत ही अच्छे गुण हो या बहुत ही बुरे गुण हो। हम सब मिले जुली चीज होते हैं। तो इन दोनों को भली भांति समझने से हमें अपने अंदर क्या क्या गुण हैं वो समझ में आते हैं, और यदि कोई अच्छे गुण हैं तो वो हमें उत्साह देते हैं, और अगर कोई ऐसे गुण हैं जो आसुरी प्रवृत्ति है तो उनको फिर हम समझ के उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसलिए ये जानने से व्यक्ति का बहुत भला होता है, उसको पता लगता है कि वास्तविकता में वह स्वयं कहाँ है। और ये जो आत्मविश्लेषण है, यही जो है परमात्मा को, आत्मा के द्वारा परमात्मा को जानने की राह में ये एक सबसे महत्वपूर्ण और लगभग प्रारंभिक कदम है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।